मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की, क्योंकि उनका जो केस चल रहा है उसकी वजह से ही उनकी आजकल कोई बातचीत हो रही है। वरना जो सारा दिन टीवी पर रहने वाला व्यक्ति था केजरीवाल, वो इस मेन मीडिया से गायब है। लेकिन आजकल 2-3 दिन से कुछ घटनाएं जैसे केजरीवाल के साथ हुई, तो उसकी वजह से एक विषय उनका भी है, बेचारे केजरीवाल। क्योंकि जो व्यक्ति इतनी जल्दी ऊपर चढ़ा, राष्ट्रीय पार्टी बनाई, और आज उसकी हालत क्या हुई। आपको मालूम होगा, अभी 2-3 दिन पहले एक फैसला आया था साउथ रेवेन्यू कोर्ट का, और केजरीवाल को वहाँ की न्यायाधीश, जो अवकाशकालीन न्यायाधीश थी, उन्होंने उनको बेल दे दी और कुछ ऐसे बिंदु रखे जो कोई आम व्यक्ति भी उनको समझ सके कि बेल में क्या त्रुटियां थी। जैसे उन्होंने रखा कि हमारे पास समय नहीं है कि हम ईडी के जो 1000 पन्ने उनको पढ़ सके, जो उनके खिलाफ सबूत है, तो हमारे पास समय नहीं है, और समय नहीं है पढ़ने का, और उनको जमानत दे दी। लेकिन हाई कोर्ट ने उस जमानत को रद्द करके उस पर स्टे लगा दिया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट से फिर हाई कोर्ट की ओर आया कि पहले हाई कोर्ट का फैसला हो जाए, और हाई कोर्ट ने भी फैसला किया, फिर उस स्टे को लागू रखा। और केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट अगले दिन जाना था, लेकिन एक घटना और घट गई कि सीबीआई ने उनको हिरासत में ले लिया। क्योंकि ये पूरा मामला है शराब वाला, शराब घोटाले वाला, ये मामला ही सीबीआई का। ईडी तो बाद में आई है, पहले ये मामला भी सीबीआई ने लिया। और किसकी एप्लीकेशन पर? कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने सीबीआई को शिकायत की, सीबीआई ने जांच की, और फिर बाद में ईडी आई, और सीबीआई ने ही जो मनीष सिसोदिया है उसको गिरफ्तार पहले किया था। और अब इसी केस में अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया, और साउथ रेवेन्यू कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड दे दी, जो कि ईडी ने और सीबीआई ने 5 दिन की मांगी थी। और उसी दिन इनकी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे ईडी वाले मामले में, तो इनको लगा मामला फंस गया। और केजरीवाल ने क्या किया कि अपनी जो जमानत की अर्जी थी सुप्रीम कोर्ट में, वो वापस ले ली। यानी लगता है कि अब केजरीवाल के दिन, बाकी कृपा परमात्मा की होती है जिस पर, वही बात है। जिस व्यक्ति ने, मैंने एक भी अंक में पहले भी कहा था, जो व्यक्ति किसी के साथ धोखे करता है उसको उसका फल भुगतना ही होता है। हम सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग कर्म फल व्यवस्थाओं पे बहुत विश्वास करते हैं कि जो जैसा कर्म करता है कभी ना कभी उसका परिणाम आपको भुगतना है। अब सुनने में आ रहा है कि केजरीवाल ने सीबीआई को कहा है कि ये सारी पॉलिसी मेकर बनाने में मेरा कोई रोल नहीं है, ये सारी पॉलिसी मनीष सिसोदिया ने ही बनाई है। यानी कि वो पक्के कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ही इसका मुख्य आरोपी है। लेकिन एक विषय और आया, क्योंकि उनके वकील ने भी कहा कि नहीं, केजरीवाल ने ऐसा नहीं कहा। और क्या कहा केजरीवाल ने कि मेरी तो मुंह एक बार मुझसे बात की और मैंने उसको हाँ कह दी, लेकिन इस पॉलिसी को मनीष सिसोदिया ने ही लागू किया, क्योंकि वो शराब मंत्री भी थे और इस पूरे मामले में साउथ लॉबी से वही बात कर रहे थे। तो मनीष सिसोदिया जैसा व्यक्ति कितने समय से अंदर है। और स्वाति मालीवाल ने भी एक मामला उठाया, क्योंकि जल मंत्री इनकी धरने पर बैठी थी। आपको ध्यान होगा कि पार्टी की कितनी बुरी स्थिति हो गई है। जो रामलीला मैदान, बड़े बड़े लाखों लोग इनके धरनों में आते थे, जहांगीरपुरी में, शायद जहांगीरपुरी स्थान है, एक छोटे से रोड पे चलती सड़क के ऊपर छोटा सा टेंट लगा के, उसमें 4-5 कूलर लगा के और छोटा सा मंच लगा के उन्होंने धरना दिया मोदी के खिलाफ कि जल हमें नहीं मिलता। मैं तो हरियाणा सरकार उनको प्रूफ देती है, हम देते हैं।
लेकिन हरियाणा सरकार एक कमी करती है, उनको ये पूछना ही चाहिए हरियाणा सरकार को, आम आदमी पार्टी से, कि आप हमसे जल मांगते हो जबकि जल हमें तो हिमाचल और पंजाब ने देना होता है। पंजाब में आपकी सरकार है, आप कृपया करके अपनी उस पंजाब सरकार से हरियाणा को तो जल दे दो। हरियाणा तो जल दे जितना है उससे ज़्यादा दे रहा है, लेकिन हरियाणा का जो हिस्से का जल है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, वो तो पंजाब में आपकी सरकार है, दे दो। यानी देना कुछ नहीं, केवल लेना लेना। मैं तो हरियाणा सरकार की भी इसमें कमजोरी मानता हूं कि उनके मंत्री जाते हैं और कहते हैं कोर्ट में और इनके सामने या प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम तो पूरा जल दे रहे हैं। कभी ये मामला क्यों नहीं उठाते कि हमें भी तो जल दे दो आम आदमी पार्टी पंजाब से। लेकिन लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी लगता है खा पी के मस्ती में आनंद करने के 10 साल हो गए, उनको भी लगता मस्ती करने का ही समय रह गया है, तो वो इस विषय को पूरी गंभीरता से वो भी नहीं उठाते। लेकिन बात चल रही है केजरीवाल की जिस तरह से कि वो कैसी कैसी परिस्थितियां, लाखों लोग उनके पास, जो व्यक्ति, क्योंकि सबसे ज़्यादा मौत जो उसको परेशान कर रही है केजरीवाल को, मीडिया का स्पेस खत्म होना। आपको ध्यान होगा 2 जून को वो जब गए थे, उनको लगता था कि सरकार दोबारा बनेगी और हम छूट जाएंगे, लेकिन आज आपने वीडियो देखा होगा, पिक्चर देखी होगी, केजरीवाल के जो संजय सिंह और 3 पार्षद और 4 के 5 लोग खड़े हैं, उसमें राघव चड्ढा भी नहीं है, 3 सांसद पंजाब के भी जीते हुए हैं, हरभजन भी है, स्वाति मालीवाल तो चलो अब उस खेल से बाहर हो गई। यानी उनके पूरे सांसद भी सामने नहीं आए संसद भवन के बाहर कि केजरीवाल के साथ जैसे मोदी के खिलाफ तानाशाही, सीबीआई ने तानाशाही, मोदी की तानाशाही, और तो और जो उनका इंडी गठबंधन है उनका भी कोई नेता साथ नहीं आया। बहुत से नेता, वृंदा कारात और अखिलेश यादव, ये अतिशी का हस्पताल में पता करने गए, वो सारी नौटंकी थी, क्या धरना था, 2 घंटे दोपहर सुबह आना, 10 से 12 फिर चले जाना, फिर शाम को 4 से 6, यानी सत्याग्रह पे भी घोटाला केजरीवाल की पार्टी ने कर दिया। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, जो बीज बोए हैं उसका फल तो आपको आएगा ही आएगा और वो आपको काटना ही होगा। और कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह क्योंकि एक तो सीट ही 3 है, अब कांग्रेस पार्टी को लगता है कि दिल्ली में हमारा जो खोया हुआ जनाधार था, मुस्लिम वोट और कुछ वोट जो केजरीवाल खा गया था, उसको हम वापस ले सकते हैं। तो लगता है केजरीवाल के बुरे दिन और भी आने शुरू हो जाएंगे। जिस उम्मीद से कांग्रेस से समझौता किया, कहते ना पाप, बार बार उन्होंने दूसरों पे आरोप लगाए, जिन लोगों पे आरोप लगाए वो सब लोग बाहर हैं और केजरीवाल जी जेल के अंदर हैं। और तो और पहले उन्होंने गडकरी पर आरोप लगाया, अरुण जेटली पर आरोप लगाया, उसकी माफ़ी मांगी और कितनी बड़ी बड़ी बातें कहते थे कि एक आरोप लग जाए तो उसी समय इस्तीफा हो जाना चाहिए। और ये तो पिछले 2-3 महीने से जेल में, इनके मंत्री जेल में हैं, लेकिन आज तक मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि सबने इस्तीफा मांगना ही बंद कर दिया कि आप करो जो करना है जेल में। यानी कि नैतिकता का पतन बिल्कुल शून्य पर ले जाना, ये केजरीवाल से कोई सीख सकता है। और केजरीवाल की जो बड़ी समस्या है आने वाले समय भी, क्योंकि बड़ा ढोल पीटा गया था राष्ट्रीय पार्टी का, टोटल 22 सीटों पर वो लड़े और पंजाब में केवल 3 सीट ही आई। 42% वोट था पंजाब में, 26% वोट रह गया। लेकिन वो वोट के साथ साथ अब उनको कोई जान भी नहीं रहा। कहाँ पर तो वो 2014 में मोदी का मुकाबला करने बनारस गए थे। आज उनकी स्थिति ये है कि उनके साथ कोई भी खड़ा होता नजर नहीं आ रहा। संजय सिंह भी बेचारे उदास हैं, बाकी अधिकतर लोग, उनका विभव, उनके पीए वो अंदर है, मनीष सिसोदिया अंदर है, सितेंद्र जैन अंदर है, ताहिर हुसैन का भी मामला है, अमानुल्लाह खान को भी अभी जमानत मिली। यानी पूरी आम आदमी पार्टी, क्योंकि अब जो विस्तार करने की सोची थी केजरीवाल ने पूरे देश में, वो सिकुड़ती हुई दिल्ली, जिस दिल्ली में वो 62 सीट 2 बार जीते, आज कांग्रेस उनका ग्राउंड खाने के लिए तैयार है, क्योंकि 3 सीट है। अब उनकी कोई ज़्यादा, मुझे लगता है कांग्रेस को भी और दूसरे दलों को भी आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि जो पाप किया है वो काटना होगा।
बड़ी नैतिकता की बात की थी, बड़े बड़े काफिले लेके चलते हैं। और एक और बात कि एक शीश महल जिसकी बड़ी चर्चा हुई थी, इतने करोड़ों रुपए लगाकर रहने के लिए बनाया, लेकिन जब भगवान ने भाग्य में नहीं लिखा होता तो यही होता है। बनवाया तो इतना बड़ा शीश महल, लेकिन समय गर्मियों का बिताना पड़ रहा है जेल में। बहुत से लोग सोचते होंगे जेल में भी बड़ी मौज है, होती होगी, कुछ मसाज जैसे सत्येंद्र जैन वगैरह लोगों की होती थी, इनकी भी हो जाती होगी, लेकिन जेल तो जेल ही है। अब सीबीआई ने रिमांड में लिया है तो उनकी धर्मपत्नी उनके लिए 2-3 दिन के लिए भोजन की, उन्होंने कहा कि हम घर का भोजन खिलाना चाहते हैं तो खिलाएंगी। अब 2 जून के बाद उनकी कोई बीमारी का भी मामला नहीं आया। जैसे ही सीबीआई ने गिरफ्तार किया, कहते मुझे चक्कर हो रहा है, शुगर डाउन है, एक कमरे में ले गए, थोड़ी देर में ठीक हो गई। यानी कि हर बात में झूठ और घोटाला। लेकिन कहते हैं झूठ बड़ी जल्दी दौड़ता तो है, लेकिन अंतिम जीत सत्य की ही होती है। तो केजरीवाल बेचारे की ऐसी स्थिति हो गई है कि अब उनको ना आने वाले समय में न खाए मिलेगा ना उगले, किस तरफ जाए, क्योंकि कांग्रेस भी अब उनको बड़ी जल्दी धोखा देने वाली है। आज के अंक में इतना ही। मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।